हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में जो होगा वो, और इंडिकेशन वाक्य में गागी आता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पहले मैं आपको जो एग्जाम्पल है वो समझा देता हूं, फिर सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, आई विल हैव वेटिंग फॉर यू, है ना। इट इज अ सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, है ना। आपको क्या समझ में आ रहा है? यू आर गेटिंग I will have been waiting for 2 hours. I have been waiting for 2 hours. मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा। तो मैं 2 घंटे से समय आ गया, वर्ब तो आ रहा है, रही है, गागी आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। I will have been waiting for 2 hours। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। She will have been practicing yoga for 10 years. वह 10 साल से योग का अभ्यास कर रही होगी। She will have been practicing yoga for 10 years। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They will have been traveling around the world for a month. वे 1 महीने से दुनिया भर में घूम रहे होंगे। वह 3 घंटे से दौड़ रहा होगा। He will have been running for 3 hours. I will have been working in this company for a decade. मैं इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा होऊंगा। इस ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They will have been building their dreams house since last year. पिछले साल से वे अपने सपनों का घर बना रहे होंगे। तो they will have been building their dream house for since last year. I will have been studying for my exams for 6 weeks. मैं अपनी परीक्षाओं के लिए 6 हफ्तों से पढ़ रहा होऊंगा। They will have been living in the city for 20 years. वे शहर में 20 साल से रह रहे होंगे। We will have been sitting here for 3 hours. He will have been sitting here for 3 hours. हम 3 घंटे से यहाँ बैठे होंगे। She will have been working on her novel for a year. वह अपनी कहानियों पर 1 साल से काम कर रही होंगी। तो she will have been working on her novel for a year. और she will have been teaching at the university for 15 years. वह विश्वविद्यालय में 15 साल से पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They will have been planning their trip for 6 months. वे अपने सफर की योजना 6 महीनों से बना रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। I will have been learning हिंदी for a month. मैं 1 महीने से हिंदी सीख रहा होऊंगा। She will have been working as a doctor for 20 years. वह डॉक्टर के रूप में 20 सालों से काम कर रही होगी। She will have been working as a doctor for 20 years. I will have been coding for 8 hours straight. मैं 8 घंटे से सीधे कोडिंग कर रहा होऊंगा। I will have been coding for 8 hours straight. इसके बाद We will have been living in the neighborhood for 5 years. हम इस पड़ोस में 5 साल से रह रहे होंगे। I will have been preparing dinner for 2 hours. मैं 2 घंटे से रात का खाना बना रहा होऊंगा। I will have been preparing dinner for 2 hours. इसी प्रकार they will have been running their businesses for a decade. वह अपने व्यापार को 10 साल से चला रहे होंगे। He will have been playing the guitar for 5 years. वह
5 साल से गिटार बजा रहा होगा। शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर आर्ट प्रोजेक्ट फॉर ए ईयर। तो वह अपने आर्ट प्रोजेक्ट पे एक साल से काम कर रही होगी। ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल बताया। अब हम अपने बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल जीरो से। कहां से? बिल्कुल जीरो से। तो हमारे जो टेंस है उसका नाम है, क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन में समय से क्या आएगा? समय से, और वाक्य के अंत में आएगा रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। ये आएगा, या रहेगा, ये भी आ सकता है, रहेगा, है ना। बस सुबह से पढ़ रहा होगा, मतलब गागी आके रहा रही आ जाएगा और गागी आएगा और समय से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय से रहा, रही, रहे प्लस गागी आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूले में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमेशा हमने आपको बताया बिलो, फ्यूचर में कभी बनाना हो तो हमेशा बिलो और सेल लगाते हैं, प्लस परफेक्ट में है और बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर दोनों में से एक आएगा, प्लस जो बचता है उसको हम बोलते हैं टाइम। तो सबसे लास्ट में टाइम आएगा। आई और भी के साथ हम सेल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन स्पोकन में हर जगह आजकल तो बिलीबिल बोला जाता है। तो ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला नंबर का एग्जाम्पल, नंबर 1, राम 4 साल से खाना बना रहा होगा। राम 4 साल से खाना बना रहा होगा। तो राम 4 साल से खाना बना रहा होगा तो क्या आएगा? राम will have been cooking food for 4 years। और राम 4 साल से खाना नहीं बना रहा होगा तो आएगा राम विल नॉट हैव के बाद में नॉट लगा देंगे, सॉरी विल और सेल के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। राम विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 years। क्या राम 4 साल से खाना बना रहा होगा? तो आपको बिल्कुल बाकी को पहले रख देंगे, बाकी वैसा का वैसा। विल राम हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 years।
इंट्रोगेटिव। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, क्या राम 4 साल से खाना नहीं बना रहा होगा, तो विल राम और राम के बाद में यहाँ नॉट लगा देंगे। विल राम नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 years। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये हमने देख लिया पहला नंबर का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, वह कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में ऐसा रंग लेते हैं जिसमें दिखने में दिक्कत ना हो। वह 10 जनवरी से, वह 10 जनवरी से, वह 10 जनवरी से नाच रही है। वह 10 जनवरी से नाच रही है। वह 10 जनवरी से नाच रही है, नहीं नाच रही होगी। वह 10 जनवरी से नाच रही होंगी, क्योंकि स्कूल में कॉम्पिटिशन हो रहा होगा। वह 10 जनवरी से नाच रही होंगी। तो सी विल हैव बीन, सी विल have been dancing, she will have been dancing since 10 January। अब हमें नेगेटिव बनाना। वह 10 जनवरी से नहीं नाच रही होगी, तो क्या आएगा, she will not have, she will not have been dancing, she will not have been dancing since 10 January। अब आ जाए, क्या वह जनवरी से नाच रही होंगी, तो क्या आएगा, will इंट्रोगेटिव बनाएंगे। will she have, will she have been dancing, will she have been dancing since 10 जनवरी, है ना। इंट्रोगेटिव निशान, क्या वह 10 जनवरी से नहीं नाच रही होगी, तो विल सी या नॉट लगा देना बस। विल सी नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस जनवरी। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। विद्यार्थी, क्या बनाते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस। विद्यार्थी जुलाई से स्कूल, विद्यार्थी जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे। विद्यार्थी कब से स्कूल जा रहे होंगे, विद्यार्थी जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे। तो आएगा द स्टूडेंट्स will have been, the students will have been going to school, will have been going to school since July। क्या विद्यार्थी जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होंगे, तो आपका नेगेटिव बनाएंगे। तो द स्टूडेंट्स विल नॉट, विल और सेल के बाद नॉट लगाना होगा। द स्टूडेंट विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल
सिंस जुलाई। क्या विद्यार्थी जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे तो क्या आएगा, विल स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। और इंट्रोगेटिव निशान, क्या बच्चे जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन, यहाँ नॉट लगा देना बस। विल स्टूडेंट नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर का, जून से वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, जून महीने से वर्षा हो रही होगी। जब सर्दी पड़ना गर्मी पड़ना समय बताता इट आता है, तो इट विल हैव बीन, it will have been raining, it will have been raining since June। और जून से वर्षा नहीं हो रही होगी तो विल के बाद नॉट लगा देंगे नॉट। इट won't या will not have been raining since June। और क्या जून से वर्षा हो रही होगी तो क्या आएगा, विल इट हैव, मतलब विल सेल को वाक्य के पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस जून। क्या जून से वर्षा नहीं हो रही होगी, विल इट या नॉट लगा दो, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस जून। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। हवा बह रही, हवा बह रही, हवा एक माह से बह रही होगी, हवा एक माह से, आपको ऐसे बनाना, हवा एक माह से बह रही होगी। देखो समय लगाओगे तभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो हवा एक माह से बह रही होगी तो हवा आएगा इट विल हैव बीन, विल इट हैव बीन, विल इट विल हैव बीन ब्लोइंग एयर, इट विल हैव बीन ब्लोइंग एयर फॉर 1 month, for 1 month। अब हवा एक महीने से नहीं बह रही होगी तो यहाँ आ जाएगा विल के नॉट, विल के बाद नॉट लगा देना। इट विल नॉट हैव बीन ब्लोइंग एयर फॉर 1 month। अब आपको बोलना है, क्या बोलना है, क्या हवा एक माह से बह रही होगी, तो आपको क्या करना है, वाक्य से उठा के विल को पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका विल इट हैव बीन ब्लोइंग एयर फॉर 1 month और इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। क्या हवा एक माह से नहीं बह रही होगी तो यहाँ इट के बाद में नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बन जाएगा।